रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आते हैं और आपके जेई में तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with reaction of alcohol with Lucas reagent। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दोनों को मिल करके हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ये जो ल्यूकास रिएजेंट है, इस ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू, इस ल्यूकास रिएजेंट में पहली बात तो ZnCl2 कैटलिस्ट है। ZnCl2 कैसे काम करता है? कैटलिस्ट की तरह। दूसरी बात, इस ल्यूकास रिएजेंट का ये जो टेस्ट है, ये हम यूज किस लिए कर रहे हैं? इसको हम बेसिकली यूज करते हैं अल्कोहल में। अब आप बोलोगे अल्कोहल की बात यहाँ पे कैसे आ गई? इसकी बात इसलिए आ रही है क्योंकि अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करने पे वो अल्काइल हैलाइड बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है। तो एक तरीके से ये हेलो एल्केन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। और दूसरी चीज, ये जो ल्यूकास रिएजेंट है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्टिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं इसको। तो कैसे कैसे? हाँ, ये जो ल्यूकास रिएजेंट है LR है, इसको यूज करते हैं, यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब 3 अल्कोहल आपको दिए हैं, एक 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट के थ्रू हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होता है? अगर रिएक्शन की बात करें तो अल्कोहल होता है ROH, ये रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, और रिएक्शन से ROH से बन जाता है RCl, एल्काइल क्लोराइड, वाटर अलग हो जाता है। मेन रिएक्शन ये होता है। एल्काइल क्लोराइड बनता है हेलो एल्केन बनता है, क्लोरो एल्केन बनता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड का बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। कह सकते हैं ये क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। RCl बन रहा है इसमें, ठीक। एनहाइड्रस ZnCl, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग कैसे बनेगा? देखिए, मोटी मोटी बात याद रख लेते हैं पहले। हो गया। अगर आप लेते हो 3 डिग्री अल्कोहल, उसकी रिएक्शन कराते हो ल्यूकास रिएजेंट से। ल्यूकास रिएजेंट क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2।
इससे अगर रिएक्शन कराते हो, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल इससे रिएक्ट करके तुरंत RCl का व्हाइट पीपीटी दे देता है। एल्काइल क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बनाएगा इमीडिएटली, तुरंत। और ये जो व्हाइट पीपीटी होता है, दही देखा है सबने, कर्ड देखा है सबने, दही देखा है किस तरीके का होता है, टच करने में नहीं, हाँ थिक सा, है ना। तो ये जो इसकी थिकनेस होती है कर्ड की, उसको आप उस तरीके का अगर सोल्यूशन आपको मिले तो आप बोलते हो कि सोल्यूशन है टर्बिड, टर्बिडिटी बोलते हैं इसको। तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी अपीयर होती है इमीडिएटली, तुरंत रिएक्ट करता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके RCl बनाता है, इसमें भी टर्बिडिटी बनती है, व्हाइट पीपीटी बनेगा, लेकिन इसमें 1 मिनट में बनेगा या 30 सेकेंड में बनेगा, है ना, इस तरीके से इमीडिएट नहीं बनता है। 1 मिनट और 30 सेकेंड इतने टाइम में बनेगा, इसका टाइम। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लो तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं करता। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो और उसकी रिएक्शन कराते हो आप ल्यूकास रिएजेंट से, तो नो टर्बिडिटी, व्हाइट पीपीटी बनता ही नहीं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि एनसीईआरटी में एक जगह मेंशन है कि व्हाइट पीपीटी बन सकता है, लेट में बनता है, ठीक है, लेट शेट में कुछ नहीं बनता है, ये बनेगा नहीं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, कितनी देर भी रख दीजिए सोल्यूशन को। लेकिन अगर थोड़ा सा वार्म अप कर दीजिए, हल्का सा हीट अप कर दीजिए तो बन जाए। हाँ, RCl तब बनेगा जब आप हल्का सा हीट अप करोगे। ये सारे रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी, 2 डिग्री 30 सेकेंड और 1 मिनट में, 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आप हीट कर देते हो तब मिल सकती है। तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री को 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट डाल के अल्कोहल को। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होगी ना, हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है। देखो ROH HCl Cl यहाँ पे आके अटैच हो गया, OH निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। नोट हो गया यहाँ तक। अब मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म का जो टाइप है वो क्या है, SN1। कौन सा मैकेनिज्म है, SN1। तो प्राइम बात तो यही याद रखने वाली है कि अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, RCl बनाएगा, वाटर बनाएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN1। अब SN1 मैकेनिज्म है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है
SN1 पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगर SN1 है तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। बोलो भैया, रिएक्शन का रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा। और आपको ये बात भी पता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और किसी रिएक्शन में 2 डिग्री बन रहा है तो रिएक्शन का रेट कहाँ पे ज्यादा होगा? 3 डिग्री वाले में, ऑब्वियस सी बात है। 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में उससे भी कम। SN1 अगर मैकेनिज्म है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन का मतलब बनने का मतलब होता है, कार्बोकेटायन आपको बताया था किस तरीके की स्पीसीज होती है, प्लेनर। कार्बोकेटायन कैसी स्पीसीज होती है? प्लेनर। और जब स्पीसीज प्लेनर हो जाती है तो आपको पता है अगर उस पर अटैक होना है, ये स्पीसीज है प्लेनर, तो उस पर अटैक करने के लिए इधर की भी साइड फ्री है और इधर से भी। इसको फ्रंट साइड बोल सकते हो, इसको बैक साइड बोल सकते हो। तो फ्रंट साइड भी ओपन है और बैक साइड भी ओपन है। अगर फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन एक तो रिटेंशन वाला बनेगा और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर कायरल है कार्बन तो इन्वर्जन भी होगा। तो जहां पे भी रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 है क्योंकि, तो SN1 की सारी प्राइम चीजें इसमें होंगी इस रिएक्शन में। क्या क्या? इन्वर्जन और रिटेंशन बोथ प्रोडक्ट बनेंगे। रेसिमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं, दोनों बन रहे हैं। इन्वर्जन रिटेंशन दोनों चीजें हो रही हैं क्योंकि कार्बोकेटायन कैसी स्पीसीज है आपकी? प्लेनर। ये इन्वर्जन और रिटेंशन की जो कंडीशन है वो तब काम आएगी जब जो कार्बन जो अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच है, ये कार्बन अगर कायरल। इन्वर्जन रिटेंशन ये सब की बातें कब करते हैं? जब आपका जो मेन ग्रुप है वो क्या है, जिस ग्रुप से OH अटैच है वो कार्बन कैसा हो? कायरल कार्बन। तभी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करी जाती। ठीक है, अब होगा कैसे देखो। या ये सारे पॉइंट नोट हो गए? क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन है आपका। ये वाली स्लाइड और ये जो पिछली स्लाइड थी टर्बिडिटी वाली, बोर्ड में भी आता है, जेम मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। ये टेस्ट वाला, टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं, टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये था एल्कोहल, एल्कोहल के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 Lp है। ठीक, इसके पास आया ZnCl2। ZnCl2 काम करता है लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जो किसी से लोन पेयर लेकर के अटैच हो सकते। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता। जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट किस तरीके से होगा देखो,
आर ओ एच को नीचे की तरफ लगा देते, यहाँ पे लग गया ZnCl2। ठीक, अब इस ऑक्सीजन ने, क्योंकि दो लोन पेयर थे इसके पास, एक लोन पेयर इसने अपना यहाँ पे दे दिया और बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं, लेकिन बेसिकली कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इसको नुकसान होगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ZnCl2 अकेला बैठा हुआ था तो भी स्टेबल था, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं किसी से, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। किसी के सिस्टम से आवाज आ रही है लगातार, देखो किसके सिस्टम से आ रही है। क्यों, क्या आप देखो इस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो किसी स्पीसीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कोशिश करती है अपने अगल बगल से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करती है। तो एक तो R के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर H के पास है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये खींच सकता है, और एक ये वाला भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकता है, खींच सकता है। अब देखना ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है। कभी भी जब रिएक्शन करते हैं तो ध्यान रखते हैं किसको, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में शुरू से बताया जाता है कि जब मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद सोची जाती है कि इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो हमारा रिएक्शन बेसिकली क्या था, ROH के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट कर रहा था एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बन रहा था RCl और H2O, RCl और H2O बन रहा था। और ये जो ZnCl2 था ये कैसे काम कर रहा था, कैटेलिस्ट की तरह। कैटेलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में यूज पूरे तरीके से यूज्ड अप नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्शन में काम करते हैं और फिर उसके बाद में वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं। यानी कि ZnCl2 तो ऐसे के ऐसे ही हमको मिल जाना है। दूसरी चीज हमारे पास क्या बननी है, वाटर बननी है, H2O बनना है, R के साथ क्या अटैच कराना है हमको, Cl। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में इसको पुल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और ये जो R ग्रुप है ये अलग हो जाता है R+ के फॉर्मेट में। R+ क्या बन गया अपना, कार्बो, ठीक, ये R+ बन गया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसका जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2OH। यहां तक बात क्लियर है, कार्बोकेटाइन बन गया, क्या H पे क्या लगाया है, मतलब इधर से भी खींच सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो इसको नुकसान, जिसको नुकसान उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो R पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक स्पीसीज ये वाली बन गई अपनी ZnCl2OH। अब O को फिर से इलेक्ट्रॉन मिल गए, O को इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गए, मिल गए। अब ये चीज अपनी बन गई R+, ठीक। अब अपने पास क्या है, एक स्पीसीज कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी तो पड़ा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड
HCl भी पड़ा हुआ है, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा अब आएगा इसके बाद पिक्चर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl अब आएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करेगा अब H प्लस और Cl माइनस में, Cl माइनस आकर के अटैच हो जाएगा किसके साथ, R प्लस के साथ, और ये जो H प्लस है ये जाकर के किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा। जब यहां से अटैच होगा तो ये बना लेगा H2O और ZnCl2 क्या होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो H प्लस था ये इस OH के साथ आकर के H2O बनाया कैसे, ये ZnCl2 पे निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा। जब ये इन इलेक्ट्रॉन को इधर देगा तो यही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वाटर बनाने में यूज्ड अप हो जाएंगे। कैसे, आपको पता है अगर OH माइनस है तो उसके साथ H प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा H2O, और बॉन्डिंग किस तरीके की होती है ना, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाएंगे, इससे मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब ZnCl2 का भी कंप्लीट, H2O का भी कंप्लीट, RCl बन जाएगा। हाँ हाँ, तो अगर उसके लोन पेयर से बनाओगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज नहीं अवेलेबल होगा, लोन पेयर से बनाओगे उसके तो पॉजिटिव, जब कभी भी लोन पेयर से बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। हाँ, हमें स्पीसीज क्या बनानी, वाटर बनाना, प्रोडक्ट हमको पहले से मालूम है, हमने फिर बाद में क्या डिसाइड किया, मैकेनिज्म में क्या बना, RCl वाटर और ZnCl2 अलग हो गया, क्यों, क्योंकि ये कैसे काम करेगा, ये RCl बन गया, इसी की क्या मिलेगी, टर्बी, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से, ये तो पहले नोट कर चुके हैं तो ये नोट कर लीजिए, पहले रिएक्शन हमें पता होगा, बनाना पड़ेगा नहीं, साइन, हाँ हाँ, तो वो आपको मैकेनिज्म उसकी पता होगी उसके हिसाब से, ठीक है, लिख लीजिए बेसिक का क्या करना होगा, क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको ये मैकेनिज्म नोट कर लिया। प्राइम बात क्या याद रखनी है, SN1 कार्बोकेटायन, इन्वर्जन और रिटेंशन, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन, 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री आफ्टर 30 सेकेंड और 1 मिनट, 1 डिग्री एट रूम टेम्परेचर, नो टर्बिडिटी, हीटअप कर दोगे तो थोड़ी सी मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो हाँ, ZnCl2 पे एक्चुअली माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि ZnCl2 अपने आप में स्टेबल सिस्टम था, ठीक है। जिंक का अगर सिस्टम देखो तो जिंक में 3d10 4s2 होते हैं आउटर शेल में, तो जिंक एक स्टेबल कंपाउंड ZnCl2 बना करके पड़ा हुआ था, ठीक। लेकिन इस रिएक्शन में ये कैसे काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट की तरह काम करने का मतलब ये कहीं ना कहीं पहले जुड़ेगा और फिर बाद में अलग हो जाएगा। कैटलिस्ट जो एक्ट करते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो AB एक कंपाउंड है, उसके साथ एक कैटलिस्ट X आया, वो रिएक्शन में क्या करेगा, AB के साथ कहीं ना कहीं से पहले एसोसिएट होगा, फिर प्रोडक्ट बनवाएगा, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करेगा, आफ्टर दैट वो फिर X जो होगा वो अलग हो जाएगा, जैसा था वैसा ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ZnCl2 को वैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी,
यहाँ पे ये काम कर रहा है किस तरीके से, कैटलिस्ट की तरह। तो क्योंकि इसने ऑक्सीजन के ये लोन पेयर को लिया, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना। ठीक, अब बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन पे थोड़ा सा क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का जो, ऑक्सीजन वैसे भी अपने को इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने पास, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पे अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास गए, इधर बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसका लोन पेयर अपने पास है, और जब पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होता है तो ऐसा देखा गया कि ZnCl2 पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्यों डेवलप हुआ, ये एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये किस तरीके का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। दिखाया हमने कोवेलेंट है, बट ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। इसलिए यहाँ पे हल्का सा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मेन बात अपने को क्या याद रखनी है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ठीक, इस पे एक सवाल कर लिया जाए। compounds which gives positive Lucas reagent test। पॉजिटिव का मतलब टर्बिडिटी देंगे। CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH3, CHOH, CH3CH3, CH3, COH, और डी ऑप्शन ले लेते हैं। ये 5 ऑप्शन है, पांचों में से आपको बताना है, मल्टीपल करेक्ट है, कौन कौन से पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट देंगे, मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी दे। सी डी सी और डी, सी और ई। चलिए बाकी लोग बताएं। कात्यायनी, सी और ई। हर्षित तिवारी, और कोई बताना चाहता है? सी एंड ई। सी एंड ई, देखो आपको बताया कि 1 डिग्री तो देगा नहीं, टर्बिडिटी है ना, 1 डिग्री को ये मानते हैं कि ल्यूकास के साथ टेस्ट देता ही नहीं है। 2 डिग्री और 3 डिग्री देते हैं, तो CH3OH 1 डिग्री हो गया, तो ये नहीं देगा। CH3CH2OH ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी नहीं देगा, है ना। ये वाला एल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री, तो ये देगा। और ये नीचे वाला एल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री, तो ये भी देगा। अब बात आती है किस ऑप्शन की, डी ऑप्शन पे थोड़ा सा सोचना है हमको। तो डी ऑप्शन को अगर देखो आप ध्यान से, ये CH2OH है ना, तो होना क्या था, रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये OH हट रहा है और कार्बोकेटायन तो बन रहा है। रिएक्शन अगर ल्यूकास रिएजेंट आता है इसके पास, तो रिएक्शन ऐसे ही होगी, यहाँ पे बनेगा CH2 प्लस, और आपको जब इसके मेन पॉइंट्स लिखवाए तो उसमें क्या लिखवाया कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो
कैटायन पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा 1 डिग्री है जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन खूब है। तो अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो CH2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होगा ना, पॉजिटिव सिग्मा और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा, पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा। तो ये जो बेंजाइल कैटायन है ये क्या है, स्टेबल होता है। बेंजाइल कैटायन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और अगर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रही है तो ल्यूकास टेस्ट दे, क्या करेगा, ल्यूकास टेस्ट दे। तो ये भी ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो ऑप्शन क्या क्या बन गया अपने, सी भी है, डी भी है और ई। कर लेंगे। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ल्यूकास रिएजेंट से रिलेटेड, कौन देगा कौन नहीं देगा। नहीं ये 1 डिग्री था ना, ये OH जो था इस कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, ये जो है इस कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री था, लेकिन किस तरीके का था, बेंजाइल था, तो बेंजाइल में स्टेबिलिटी मिल गई। वैसे सिंपल स्ट्रेट चेन वाले 1 डिग्री क्या होंगे, नहीं देंगे। ठीक है, PCl5 से रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl, कर चुके हम लोग रिएक्शन पहले ही, ROH की रिएक्शन हो रही है PCl5 से। आज मैकेनिज्म समझ जाओ, क्या बनता था, RCl POCl3 और SC, यही प्रोडक्ट होते थे। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है C2H5OH, इथेनॉल देंगे, PCl5 से अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस SC, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का कि अगर बात करें मैकेनिज्म की, तो इसका मैकेनिज्म बोला जाता है SNI। मैकेनिज्म का क्या नाम है, SNI। SNI क्या है, देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर। SNI का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर, या इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब सब लोग समझते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब है दीपक, आवाज आ रही है मेरी,
आवाज नहीं आ रही? वेरोनिका, वेरोनिका है नहीं? है तो इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है? एक मॉलिक्यूल के ही अंदर। ध्यान से देखिए, SNI क्यों बोला? SNI को पहले अलग से थोड़ा सा मोटा मोटा समझते। मोटा मोटा का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आएगा। रिएक्शन में क्या है? OH माइनस बाहर जा रहा है और उसकी जगह पे Cl माइनस क्या हो रहा है? ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल को ऐसे दिखा, ठीक है? एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और एक आउटगोइंग। OH माइनस बाहर निकलेगा और Cl माइनस आके अटैच। ठीक। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही एक तरीके का रीअरेंजमेंट काइंड ऑफ होगा। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होगा? रीअरेंजमेंट। मतलब ध्यान से समझिए, नोट मत करिएगा इस चीज को। जैसे हमने बात करी थी अभी भी, SN1 की बात की थी ना, तो SN1 में हमने क्या बोला? ROH था, इसके थ्रू R प्लस बना कार्बोकेटाइन, R प्लस के ऊपर Cl माइनस आकर के अटैक किया। R प्लस अगर CH3 प्लस है, सपोज CH3 प्लस है, तो ये H, ये H, ये H, ये प्लेनर स्पीसीज है। इस तरीके से, किस तरीके की स्पीसीज है ये? प्लेनर। इसके ऊपर Cl माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है और Cl माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है। इसलिए हमने क्या बोला? रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। रिटेंशन का मतलब जिस तरफ से OH माइनस निकला है उसी तरफ Cl माइनस आकर के अटैच हो जाए तो रिटेंशन प्रोडक्ट, और जिस तरफ से Cl माइनस OH माइनस निकला उसके अपोजिट साइड से अगर Cl माइनस अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक। लेकिन ये तो बात थी SN1 की। अगर हम बात करें SNI की, तो SNI में क्या होगा कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, सपोज ये मान लो A के साथ B अटैच है ना, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल C अटैच है इसी के साथ। SNI में क्या होगा? इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये C घुमा फिरा के इधर से कहीं से आकर के अटैच हो जाए। मतलब क्या होना है? बाहर से कोई नहीं आकर के अटैक कर रहा, जो एक एसोसिएटेड प्रोडक्ट बना है उसी में से कोई रिवर्स होके खड़ा हो गया। ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी के साथ एसोसिएटेड हूं, अभी राइट हैंड से मैंने उससे एसोसिएशन बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूं? मुझे और कुछ नहीं करना है, यहाँ से कूद के कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, दूसरे मॉलिक्यूल पे नहीं जाना है। जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ उसी से मैं क्या हो जाऊं? रिवर्स हो जाऊं। ये वाले लेफ्ट हैंड से उससे एसोसिएट हो जाऊं। मतलब अपनी जगह पे ही वहीं पर घूम करके अटैचमेंट अगर होता है उसी मॉलिक्यूल के अंदर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको दिखता है, तो आप ऐसे वाले को क्या बोलते हो? SNI। ठीक। PCl5 से रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो PCl5 से जो रिएक्शन होता है वो SNI काइंड ऑफ होता है। दो तरीके की कंडीशन आपको दिखती है। आप ये भी आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है PCl5 गैसियस, या क्वेश्चन में केवल PCl5 लिखा होगा। जब क्वेश्चन में केवल रिएक्शन विद PCl5 लिखा है तो आप गैसियस मानेंगे, या ऐसा लिखा होगा कि PCl5 किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट। दूसरा रिएक्शन होता है PCl5 सॉलिड। सॉलिड फॉर्मेट में भी प्रोडक्ट दोनों में सेम टू सेम बनते हैं,
रिएक्शन के मैकेनिज्म के बीच के स्टेप्स में थोड़ा सा क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो दोनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे PCl5 अगर गैसियस है तो कैसे प्रोडक्ट हमें बनते हैं। PCl5 लिखा हुआ है, अल्कोहल का रिएक्शन किससे हो रहा है, PCl5 लिखा होगा क्वेश्चन में, या लिखा होगा PCl5 गैस। ठीक है, रिएक्शन वही सेम टू सेम है, RCl POCl3 और HCl बनता है। ठीक है, अगर सॉलिड लेंगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म में डिफरेंस आएगा। तो पहले गैसियस का पढ़ते हैं ना। ये रहा एल्कोहल, एल्कोहल के पास वही क्या है, लोन, O के पास दो लोन, PCl5 का मॉलिक्यूल आया गैसियस, इसके साथ अटैच। ठीक, जैसे ZnCl2 के जिंक को जरूरत नहीं थी लेकिन उसमें रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, तो जिंक के साथ एसोसिएशन हुआ था किसका, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर का। वैसे ही यहाँ पे भी एसोसिएशन होगा। किस तरीके से एसोसिएशन होगा, इसका ये जो लोन पेयर है ये किसके पास जाएगा, फॉस्फोरस। PCl5 अपना बना हुआ है लेकिन इसके पास ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, फॉस्फोरस। ठीक, इसको क्या होना है, इससे अटैच। अब ये ROH इससे अटैच होगा जब, तो फॉस्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसी के साथ साथ जब ये O इससे अटैच होगा तो इसी के साथ साथ एक Cl- बाहर निकलेगा, एक Cl- क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहां से क्या होगा, एक Cl- को क्या होना है, बाहर। ठीक, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जोड़ते हैं इसको, ROH को नीचे कर देते हैं, PCl Cl Cl Cl, कितने Cl थे हमारे पास, 5 थे, एक Cl- क्या हो गया, बाहर निकल। और आपको पता है कि रिएक्शन में HCl भी बन रहा है, रिएक्शन में क्या बन रहा है, HCl भी बन रहा है। HCl कैसे बनेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इससे पॉजिटिव चार्ज आता है, P के साथ बॉन्डिंग बनती है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। Cl के साथ 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 5वां बॉन्ड ये है, एक Cl- बाहर आ गया है। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चले जाएंगे तो H+ फ्री हो जाएगा। इस बार R क्यों नहीं गया, यही यही सोचने की बात है। सोचने की बात क्या है कि R उस बार ZnCl2 में R+ को अलग किया था और यहाँ पे किसको अलग किया हमने, H को अलग किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन रिपोर्टेड ही नहीं है, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं है। हाँ, अगर कार्बोकेटायन रिपोर्टेड नहीं है, R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो आना नहीं है इसका मतलब इधर का बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा। कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये वाला, ये H+ के फॉर्मेट में निकलेगा और यहां से क्या निकला था, Cl-, ये दोनों एसोसिएट होके क्या बना देंगे, यहां तक नोट करिए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें।
यही याद करना, यही याद करना। मैकेनिज्म शुरू होती है तो क्या होती है, परेशानी यही होती है कि कहीं तो मैम आर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं एच एच दे के जा रहा है, कहीं आर दे के जा रहा है। हम कैसे डिसाइड करें कि किस रिएक्शन में आर देगा, किस रिएक्शन में एच देगा? इसीलिए मैंने पहले बोला ना, पहले प्राइम आपको क्या करना है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट और मैकेनिज्म का टाइप, SN1 SNI ये सब यार हो गया ये। अब देखो अपना एक काम तो हो गया, क्या बन गया अपना, HCl बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। बाकी स्पीसीज अपने पास क्या बची हुई है, R O पे पॉजिटिव, O पे पॉजिटिव खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन देके चला गया ना, H तो इलेक्ट्रॉन देके चला गया, तो दिक्कत तो खत्म हो गई। ओके, अब इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए ना, तो इसकी दिक्कत क्या होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। Cl कितने थे, एक ही Cl निकला है, तो 4 Cl तो अभी बचे हुए हैं इसके पास है। अब क्या बनाना है अपने को, प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्शन चलेगा। HCl बन गया, अब क्या बनाना है अपने को, POCl3 बनाना है और RCl बनाना है। POCl3 का मतलब है कि अभी एक Cl आपको और निकालना है, एक Cl आपने क्या करना है और निकालना है, निकाला जाए। होगा, अब देखो यहाँ पे ये जो फास्फोरस है, इधर क्लोरीन 4 अटैच है और इधर ऑक्सीजन अटैच है ना, तो इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये कुछ ऐसा है कि इसको क्या होता है, इसके पास जो 2 लोन पेयर होते हैं, इसको जल्दी होती है, क्या होती है, अपने लोन पेयर देने की इसको हमेशा क्या रहती है, जल्दी। तो अगर ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देता है, ध्यान से देखो, अगर ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देता है दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो ऑल इन ऑल अगर सोचो तो P और O के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आप यूज कर रहे हो तो एक बॉन्ड बन सकता है। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन से, तो फास्फोरस के पास 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गए और 4 बॉन्ड यहाँ पे हो गए। फास्फोरस 4 बॉन्ड नहीं रख सकता है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड रख सकता है। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये जो एक Cl, 2 Cl, 3 Cl है, ये तो बने रहेंगे, लेकिन तीसरा Cl क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के किस फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्मेट में निकलेगा ये, Cl माइनस के फॉर्मेट में निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये Cl माइनस के फॉर्मेट में पूरा निकला नहीं, Cl माइनस के फॉर्मेट में यहाँ पे बनने के चांसेस हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा, अभी इस स्टेप को नोट मत करना, ध्यान से समझो, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बनेगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के चांसेस हैं, और इधर P, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, और ये Cl माइनस निकल के यहीं पे रहता है, मतलब अलग नहीं होता, आसपास में ही रहता है, पेरीफेरी। तो अगर ये Cl माइनस यहाँ पे पेरीफेरी में है, तो ये Cl माइनस अब क्या करता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, पहले तो इसको जल्दी होती है इलेक्ट्रॉन देने की जब लोन पेयर है ना, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं, उनके पास थोड़े पैसे हैं तो क्या हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं, सबको बांटते हैं,
और वो 1 मिनट में गरीब आदमी बन जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ऑक्सीजन का हाल ऐसा ही है, जब तो लोन पेयर है तो ये अगल बगल वालों को देने की कोशिश करता है, और जैसे ही इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये क्या करता है, अगल बगल वालों से लेने की कोशिश करने लगता है। तो ये पूरे तरीके से इससे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। अगर पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन को ले ले तो R+ बन जाएगा, लेकिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड नहीं है, तो कार्बोकेटाइन तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होती है। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होगी, इस पे हल्का सा डेल पॉजिटिव आएगा, तो ये जो Cl- है जो यहाँ पे घूम रहा था, ये आकर के क्या होगा, इस पे अटैच, ये Cl- इस पे आकर के अटैच हो जाएगा। ये Cl- जब आकर के इस पे अटैच हो जाता है, तब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनता है, RCl, और ये POCl। हाँ, हाँ, तब भी नहीं बनेगा, तो फ्री रेडिकल इधर नहीं बनेगा ना, O पे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर ये Cl- को भी तो इधर ले जाना। मतलब कहानी कैसे चल रही है, किसके हिसाब से चल रही है, आंसर के हिसाब से चल रही है, कि ये रिपोर्टेड है एक्सपेरिमेंट में, तो ये मैकेनिज्म हुई होगी। लिख लीजिए इसको, फिर इसके कुछ पॉइंट्स लिखिए। पूछो, अभी बताएंगे, अभी क्लास के बाद, क्लास के बाद। मैकेनिज्म क्लियर हुई या नहीं, पिछले वाले स्टेप, पिछली स्लाइड नोट कर ली है ऑनलाइन? ऐसे नहीं हो गया ना, ये Cl- यहाँ आके अटैच हो गया, ये Cl- बाहर से नहीं आया, ये Cl- बाहर से नहीं आया, इसी मॉलिक्यूल के अंदर से इधर पे पड़ा था, इधर से इधर आके इधर अटैच हो गया। चलो, कीप साइलेंट। चलो पॉइंट लिख लो इसमें, नो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, नो कार्बोकेटाइन, रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब अगर R कायरल होता तो प्रोडक्ट कैसा बनता, रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जिधर से वो छटा था उधर ही Cl जा करके लग गया, कार्बोकेटाइन की कोई बात नहीं है। कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution because Cl- in the molecule turned and added at R। मॉलिक्यूल में क्या होता है,
मैं कात्यायनी के साथ एसोसिएशन बना करके इस तरीके से खड़ी हूं, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, ROH कात्यायनी है और PCl5 कौन है, मैं हूं, ठीक है। मेरा एक हाथ Cl माइनस है। एक बार मैं इस तरीके से खड़ी थी और उसके बाद मैंने क्या किया, टर्न अराउंड करके R के साथ जा करके आपका एक बार लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था, दूसरी बार आपका राइट हैंड पकड़ा, साइड चेंज करके, ठीक है। तो क्या हो गया, उसी मॉलिक्यूल में जो एसोसिएशन था उसी में सारी प्रोसेस हो गई, इसलिए रिएक्शन को क्या बोल दिया, SNI बोल दिया। कार्बोकेटाइन वगैरह बनेगा नहीं, अगर कार्बोकेटाइन बनता तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों की पॉसिबिलिटी होती, कार्बोकेटाइन है नहीं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का भी। in a molecule turned and added to R से ऐड हो, ठीक है। तुम चुप, मैंने किसी को मना नहीं किया हुआ, जिसको जाना है वो जाओ, किसी को भी मैंने रोका नहीं, जाना है तो शांति से पढ़ना है तो पढ़। चलिए क्वेश्चन बताइए, उसके बाद करेंगे PCl5 सॉलिड का, फिर करेंगे PCl3 का, उसके बाद आपका क्वेश्चन में आपको बताने हैं प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट बना दीजिए। देख लो PCl5 की रिएक्शन में कार्बोकेटाइन क्यों बनेगा, मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, केवल प्रोडक्ट बनाना है। PCl5 केवल लिखा है तो क्या समझेंगे, गैसियस। नहीं, हो गया, प्रोडक्ट चेक करिएगा। HCl से कहाँ, ZnCl2 प्लस HCl, अकेले HCl नहीं, हो गया, हाँ सही है। रिटेंशन दिखा रहे हैं तो जहाँ पे OH है वहीं पे क्या लगा दीजिए, Cl। रिटेंशन दिखा रहे हैं तो जहाँ पे OH है वहीं पे क्या करिए, Cl लगा, बन जाएगा ना हर्षित जी, बन गया। ये ऐसे का ऐसे, इसकी जगह पे Cl, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CS3, और एक प्रोडक्ट हो गया POCl3, और दूसरा क्या बन गया, ठीक है, रिटेंशन। ठीक, चलिए PCl5 सॉलिड से कर लेते हैं, मैकेनिज्म सीख लेते हैं, सेम नहीं है ना, थोड़ी सी डिफरेंट, प्रोडक्ट सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, रिएक्शन का पैटर्न थोड़ा सा क्या होगा जी। ROH की रिएक्शन हो रही है PCl5 सॉलिड, किससे हो रही है, प्रोडक्ट वही बनेंगे, RCl POCl3 और प्रोडक्ट तो वही है। मैकेनिज्म देखते हैं, देखो
जब PCl5 सॉलिड का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ना तो PCl5 सॉलिड PCl5 के फॉर्मेट में नहीं मिलता है। PCl5 जो सॉलिड होता है वो आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखाएगा, PCl4 पॉजिटिव, PCl6, ये फॉर्मेट होता है। PCl5 का सॉलिड क्रिस्टल जब आप देखोगे तो किस फॉर्मेट में मिलता है हमको, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के फॉर्मेट। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। फॉस्फोरस एक बार नहीं, -2 का चार्ज नहीं। ROH प्लस इसके साथ आएगा सबसे पहले एसोसिएट होने PCl4 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास क्या है, ठीक। अब ये जो PCl4 पॉजिटिव है बेसिकली Cl पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है P के, ठीक। तो ये अब क्या करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लोन पेयर दे करके क्या होगा, अटैचमेंट बन जाएगा। तो अटैचमेंट बना दे, ROH ऐसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे P की दिक्कत हो गई, खत्म। ठीक है, हाँ शिफ्टिंग फिफ्टिंग होगी। अब क्योंकि आपको पता है कि HCl तो निकलना ही है, तो HCl निकलने का क्या मतलब है, HCl निकलने का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस पे जाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज है तो दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, ये इधर गया तो H+ निकला, ठीक। ये H+ निकला तो दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, Cl- निकलेगा। हाँ दूसरी तरफ से क्या निकल जाएगा, Cl-। जब ये Cl- निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिख लो, अगले में इसी को, यहां तक का लिख लिया। O पॉजिटिव खत्म हो जाएगा अब चार्ज, O को इलेक्ट्रॉन मिल गए फिर से, P Cl Cl C, O को फिर से इलेक्ट्रॉन। किसी एटम को कोई दिक्कत है देख लो। HCl तो बन गया ना पहले ही। अब देखो, अब ये अगर बॉन्ड इधर जाता है, ये बॉन्ड अगर इधर जाता है तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी, होगी ना प्रॉब्लम क्रिएट। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, इस पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, एक लोन पेयर को हटा दें, एक को रखें, ये बॉन्ड ऐसे ही था, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, ये P था, ये Cl था, ये Cl था,
यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो पी को कितने बॉन्ड चाहिए थे, 5 चाहिए थे, 1 2 3 4 5, पांचवा बन रहा है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है इधर इलेक्ट्रॉन, तो इस पे फिर से थोड़ा सा डेल पॉजिटिव काइंड ऑफ आने लगेगा, आना शुरू हो जाएगा। इस पे डेल पॉजिटिव आएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन थोड़े से खींचेगा, डेल नेगेटिव का कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। कार्बोकैटायन का मतलब फिर आप आर पे पॉजिटिव दिखाओ, पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं, डेल दिखा रहे हैं, डेल का मतलब पार्शियल। तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इसने खींचा, तो अब इस पे थोड़ा सा डेल इस पे भी आ गया, इसकी वजह से इस पे आया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास अगर हमको RCl बनाना है और POCl3 बनाना है, तो कोई और मॉलिक्यूल दिखता है जहां से Cl मिलेगा? HCl बन गया, HCl बन के अलग हो गया पहले। तो अब क्या होगा, क्योंकि आपने पहले स्टेप में क्या देखा था, PCl5 सॉलिड को हमने किस फॉर्मेट में लिखा था, PCl4 पॉजिटिव। ये PCl4 पॉजिटिव काम में आ चुका, हमने इसको यूज में ले लिया। अब दूसरा क्या था हमारे पास, PCl6 नेगेटिव। अब पिक्चर पे कौन आएगा, PCl6 नेगेटिव। PCl6 नेगेटिव जो होता है, ये जब ब्रेक करता है तो PCl5 बनाता है और Cl माइनस बनाता है। अब ये वाला जो Cl माइनस है वो आकर के इस पे अटैच, जो Cl6 माइनस का जो Cl माइनस था वो आकर के R के ऊपर क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पे बनेगा अब RCl, P और O के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, और 3 Cl तो अटैच थे नहीं। प्रोडक्ट यही थे ना हमारे, POCl3, RCl और HCl। HCl हमने कहाँ पे बना दिया, यहीं पे पहले ही बना दिया था। तो सॉलिड में रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, हाँ क्या क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में अगर लिखा होगा PCl5 गैसियस, तो पता ही है, गैस लिखा हुआ तो गैसियस है। अगर PCl5 केवल लिखा है तो क्या समझेंगे, गैसियस। और अगर सॉलिड पूछना होगा तो सॉलिड लिखेंगे, है ना। इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इसके पहले वाला जो था PCl5 गैसियस में क्या था, रिटेंशन हुआ था, यानी कि अगर काइरल कार्बन लेते हो R को, तो आपका सेम टू सेम स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है। अगर R है तो R ही बनेगा, S है तो S ही बनेगा। इसकी खास क्या बात है, प्राइम में लिख लीजिए, प्रोडक्ट वगैरह सब सेम है। प्राइम बात क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रिटेंशन नहीं होता है, प्रोडक्ट कैसा बनता है, यानी कि जिस साइड से OH निकलेगा उसके अपोजिट साइड से क्या लिख, Cl जुड़ेगा, है ना। हाँ, O पे ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव आना तब शुरू हुआ जब ये अपने इस लोन पेयर को धीरे धीरे यहां पर देना शुरू किया, ठीक है। क्यों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्यों आते हैं, देखो, जब कोवलेंट बॉन्ड की बात आप करते हो तो A ये है मान लो और B ये है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक ही एटम सेक्रीफाइस कर रहा हो, वही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, उसी से बन रहे हो बॉन्ड, तो क्या होता है, कोवलेंट में एक इसका दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। अब जब ये वाला एटम ऐसा है जो उस बॉन्ड बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा, तो इसका मतलब उसके जो वैलेंट शेल है उससे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर चला गया।
अगर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, किसी और के उसमें जा रहा है, एरिया में जा रहा है, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे R के ऊपर डेल पॉजिटिव क्यों दिखाया? क्योंकि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें ये रिपोर्टेड है कि कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। कार्बोकैटायन अगर नहीं बनेगा तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं दिखाओगे। डेल पॉजिटिव दिखा सकते हो, पॉजिटिव कभी भी नहीं दिखाएंगे। कार्बोकैटायन अगर नहीं बन रहा है तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों चीजें नहीं हो सकती। जहां पे कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। कार्बोकैटायन नहीं है तो या तो रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा। याद क्या रखना है, जब PCl5 गैसियस था तो रिटेंशन प्रोडक्ट थे, और जब PCl5 सॉलिड लिया हमने तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? इन्वर्जन। इसका मतलब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिया था, कितने गया, ये PCl5 हमने लिखा था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? रिटेंशन। और अगर इसी क्वेश्चन में सीरीज में हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे फिर? यहाँ पे Cl लगा दो, C2H5 को इधर कर दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इन्वर्जन। यही डिफरेंस है, प्रोडक्ट वगैरह सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। और कॉन्फ़िगरेशन की बात कब करते हैं? जब अल्कोहल जिस कार्बन पे अटैच है वो काइरल, अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं। चलिए टाइम बताइए। नेक्स्ट PCl3 का रह गया है, अब उसकी मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, क्योंकि एक साथ दिमाग में बैठाना भी टफ होता है। अरे एक सेकंड,